चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास हमने देखना था। प्लेन हम पढ़ रहे थे। प्लेन में हमने प्लेन के बीच का एंगल, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना, पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। अभी तक 8 लेक्चर हुए में भी, और ये हमारा नहीं 8 नहीं 9 लेक्चर हुए, ये 10वां लेक्चर होगा। हमें क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा वो देखना है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं इसका, देन उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स करेंगे इसका। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, एनी पॉइंट पकड़ लेते हैं, दिस इज x1 कॉमा y1 कॉमा z1 टू द प्लेन। एक प्लेन का इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। दिस इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये एनी प्लेन ले लिया और एक पॉइंट ले लिया। तो यहाँ से हमें क्या देखना है? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। मतलब ऐसा हो रहा है, कुछ सीन ए बन रहा है। मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन है। प्लेन दिख रहा है ये कोई प्लेन है, और इधर कोई पॉइंट है हमारा। दिस इज पी पॉइंट मान लेते हैं, x1 y1 और z1। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा ये इस प्लेन से, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये प्लेन कौन सा है? मेरा प्लेन दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये एक प्लेन का इक्वेशन है, और ये इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया। तो ये जो ग्रीन कलर का आप लोगों को जो दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। यानी कि एनी प्लेन, कोई भी प्लेन हमें देगा तो हमें ये देखना होगा कि ये डिस्टेंस है कितना। तो वो डिस्टेंस होता है, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं स्मॉल पी। तो ये जो पी होता है हमारा, वो पी क्या होता है? दिस इज ax1 प्लस py1 प्लस cz1 एंड प्लस d अपॉन, दिस इज कोफिशियंट ऑफ ए, मतलब ये जो प्ले एक्स वाई जेड का कोफिशियंट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर मॉड में होता है, डिस्टेंस है इसलिए ये मॉड। जस्ट यही कॉन्सेप्ट देखना है, इस पे एग्जांपल देखेंगे एंड देन हम लोग हो सके तो आज प्लेन को खत्म करके और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। कोशिश करते हैं आज कि प्लेन वाला चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। प्लेन चैप्टर आज खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब नहीं 2 क्लास लग जाएंगे अभी भी, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा डाइवर्सिटी वैरायटी वाला की जाए उतनी बढ़िया है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, parallel planes, this is 2x minus 2y plus z plus 3 is equal to 0, and this is 4x minus 4y plus 2z plus 5 is equal to 0 is, this is 1 upon 6। तो हमें क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है कि दो पैरेलल प्लेन है कोई, दिस इज ये एक पैरेलल प्लेन हो गया, और एक पैरेलल प्लेन और है कोई, नीचे की तरफ बना देते हैं इसको, ये एक पैरेलल प्लेन। अब इन दोनों पैरेलल प्लेन दोनों आपस में पैरेलल हैं, दिख रहा होगा आपको। तो इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि वो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो पहले प्लेन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, दूसरे प्लेन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे देखिए। फाइंड वन पॉइंट, अगर वन पॉइंट मिल जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड वन पॉइंट ऑन वन प्लेन, one plane by putting x is equal to 0 and y is equal to 0, and find the value of z. Then find the perpendicular distance, perpendicular distance of this point, जो point हम लोग find करेंगे, point from the other point, other point, या फिर plane बोल सकते हैं हम लोग। तो given planes सर क्या हो जाएगा? The given planes are
क्या दिया प्लेन का इक्वेशन, दिस इज 2x minus 2y plus z plus 3 is equal to 0. This is the equation number 1. And second given, this is 4x minus 4y plus 2z plus 5 is equal to 0. This is equation number 2. अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है, तो हमें पुट करना पड़ेगा, इसका यही रूल है कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देयर फोर जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू मेरा 0 आ जाएगा और z का वैल्यू आ जाएगा -3। देयर फोर वन पॉइंट on the plane first, on the plane first is on the plane first is 0 0 -3। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर ये 0 0 पे नहीं हो तो प्लेन, तो उसके लिए हम लोग डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट इतना ध्यान रखिए कि हमें एक पॉइंट निकालना है, किसी भी प्लेन पे निकाल सकते हैं आप प्लेन 1 या प्लेन 2, जिस भी प्लेन पे आप चाहें वो निकाल सकते हैं। तो 0 0 0 0 0 -3 एक पॉइंट निकल गया हमारा, और ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो इस पॉइंट से दूसरे प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, हो गया काम हमारा। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स 1 एंड 2 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0 0 -3 फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन 2 है ना, फ्रॉम द प्लेन है ना, दिस इज प्लेन 2। क्या हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन है 4 - 4 2, 4 - 2, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 0 -4 इंटू 0, 2 इंटू -3, डी का वैल्यू +5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड का होल स्क्वायर का रूट। ऑड में रखना है इसको, दिस इज 0 0 एंड दिस इज -6 + 5 -1 अपॉन ये हो जाएगा 16 + 16 + 2 4 है ना। तो 36 का रूट कितना होता है, 36 का रूट कितना होता है, दिस इज 6 एंड दिस इज 1/6। ये तो पूछा था, यही पूछा था ना हमसे कि द सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स इज 1/6। इसका ऑब्जेक्टिव थॉट कैसे यूज हम करेंगे, इसका आंसर हम पहले देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप आंसर चेक करने के लिए कि मेरा आंसर क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। द डिस्टेंस या फिर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, जैसे प्लेन का इक्वेशन अगर मान लेते हैं ax + by + cz + d1 इज इक्वल टू 0 दिया हो, एंड ax + by + cz एंड प्लस d2 इज इक्वल टू अगर 0, ये दो प्लेन दिया हो, तो इसका डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, दिस इज d1 - d2 अपॉन √a² + b² एंड प्लस c²। ये आपका जैसे इसी क्वेश्चंस को आप यूज करके देखिए, d1 - d2, तो d1 - d2, d1 कितना है, दिस इज 3 एंड -5, 3 - 5 कितना हो गया, -2 है, गड़बड़ हो गया क्या, d1 - d2, वेट 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 वेट, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ax + by + cz एंड प्लस d1 एंड ax + by, दो अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले तो सबसे पहले इसको पैरेलल प्लेन्स के फॉर्म बनाना है, यानी कोफिशिएंट ए बी सी दोनों का इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखिए करके हम दिखा देते हैं आप लोगों को, दिस इज 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, दिस इज 2x - 2y + z एंड +5/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए बी और सी सब इक्वल, कोफिशिएंट एक्स वाई जेड पैरेलल प्लेन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल होते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल डीआरएस जो होता है ना वो सेम होते हैं।
तो अब देखिए d1 - d2, तो d1 - d2 अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3 - 5/2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 4 + 4 n + 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 5/2 अपॉन 3 है ना मॉड में, तो 6 - 5 दिस इज 1/6, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अभी इक्वेशन पूछ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, कौन से प्लेन के पैरेलल है, दिस इज x - 2y + 2z - 3 = 0, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम 1 2 3 से क्या है, 1 है। मतलब कि ये एक मेरा प्लेन, दूसरा ये प्लेन, ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है। क्या बोले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन। अगर इस प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं कि x - 2y + 2z इज इक्वल, सॉरी 2z - 3 = 0 है, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इस प्लेन का इक्वेशन तो हमें ये पता चल रहा है कि x - 2y + 2z होगा, बट ये जो d1 d2 है ना वो चेंज हो जाएगा सिर्फ, तो हमें सिर्फ d1 d2 की वैल्यू चाहिए, वो निकल गया, कहानी खत्म हो गई। साथ में ये बोल रहा है कि उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, कौन से पॉइंट से, 1 2 3 से 1 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है। ठीक क्लियर। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 से 3 लाइन में सॉल्व करेंगे, जस्ट हमें d1 है d2 चाहिए, d2 मिल गया, बस इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिख देंगे अंदर, है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, एनी प्लेन पैरेलल टू किसके, x माइनस, दिस इज x - 2y + 2z -3 = 0 इज x - 2y + 2z and plus d = 0। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 2, अच्छा ये 2 है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, 1 2 1 2 नहीं 3 है, 1 2 3 फ्रॉम इक्वेशन, इसको बोल देते हैं दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा, इज मॉड ऑफ पॉइंट से, अभी हमने देखा ना डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p = क्या था, कोफिशिएंट को ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा, दिस इज 1 - 4 +6 एंड +d, इसमें रखें या फिर इसमें रखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर +4 + 4, दिस इज 2 3 है ना, 3 + d अपॉन √9 को 3 लिखिए ना सर डायरेक्ट, दिस इज 3, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 है, इसका मतलब ये है that implied 3 + d = also 3, that implied d = 0। अच्छा मॉड की बात चल रही है, मॉड की बात है, तो मॉड की बात है तो ये प्लस माइनस में भी आएगा, दिस इज +-3 + d = 3, दैट इम्प्लाई d का वैल्यू हो सकता है 0 हो, और माइनस में है तो वो जाके हो जाएगा क्या, 6, +-6, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ -6, दिस इज -6। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, हेंस हमें तो डी चाहिए था, हेंस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आर, क्या हो, x - 2y + 2z, 0 लिखते नहीं है, x - 2y + 2z - 6 = 0, कंप्लीट।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि शो दैट, क्या शो करना है कि 1/8 1/8 1/8 इज द सेंट्रॉयड, या फिर इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, इज द इन सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रॉन formed by four planes, x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0। चलिए तो देखते हैं इसको, क्या बोल रहा है कि शो दैट दिस पॉइंट इज द इंटर सेंटर, इन सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन हम लोग देखें शायद, क्या हम लोग देखेंगे, ये है हमारा टेट्राहेड्रन। क्या ट्रायंगल बना के सर सेंटर, इसको 3D जैसे देखिए आप, 3D डायग्राम जैसे देखिए, फेस 1, फेस 2, फेस 3 नीचे का, और ये सामने का फेस 4, ठीक है ना। एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, एज 6, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। ये अंदर की तरफ एज्यूम कीजिए या फिर बाहर की तरफ एज्यूम कीजिए, 3D डायग्राम, ये वाले पॉइंट अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग। तो क्या बोल रहा है ये, देखते हैं। सो दैट द इनर सेंटर ऑफ दिस, जस्ट एक सर्कल ले लेते हैं। तो बस बन गया, है ना, इनर सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन। मुझे ये शो करना है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। बढ़िया पिक्चर बन गया। द पॉइंट 1/8 1/8 एंड 1/8 is the intercenter, in center, sorry, in center लिखे ना, this is in center of the tetrahedron formed by the four planes if the distance perpendicular distance from the four planes, perpendicular distance from the four planes, if only four planes are equal। आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग इसको, कैसे बता रहे हैं सर ये, समझिए। ये एक प्लेन है, देखिए ध्यान से, ये वाला सेंटर नहीं बात कर रहा, ये तो उसका क्या बोलते हैं वर्टेक्स है, ये टेट्राहेड्रॉन का वर्टेक्स है। ये क्या है, टेट्राहेड्रॉन का वर्टेक्स है। और इंटर सेंटर क्या होगा, मतलब इसी के पास में, मतलब सामने की तरफ आके हो। तो इस प्लेन से इसका डिस्टेंस, इस प्लेन से इसका डिस्टेंस, और इस प्लेन से इसका डिस्टेंस, ये 2D में हम लोग देख रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि दोनों पॉइंट सेम है। ये व्हाइट कलर का पॉइंट और फिर इसका जो क्या बोलते हैं, जो इसका वर्टेक्स है, वो दोनों वर्टेक्स सेम जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों सेम है नहीं। ये पीछे की तरफ होगा बहुत, ये सामने एक प्लेन में हो, एक प्लेन में नहीं, हाँ, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल हो,
ये डिस्टेंस इक्वल हो और ये डिस्टेंस इक्वल, तो हम बोलेंगे क्या है ये, इनर इन सेंटर ऑफ द, इसको डिलीट करना पड़ेगा ना। अब इसको डिलीट कर लेते हैं, बस समझ चुके हैं। ठीक है, नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P 1/8 1/8 1/8 from the plane x is equal to 0 is s x is equal to 0। तो ये कोई प्लेन है, ये वाला पॉइंट बोला था 1/8 1/8, ये x इज इक्वल टू 0 एज्यूम करते हैं, ये x इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन। तो x इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही a का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट, c का कोफिशिएंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, p इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना, प्लस d। तो यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन क्या है, सिर्फ x है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/8 अपॉन रूट अंडर ऑफ 1, and this is 1/8। Similarly, perpendicular distance of P 1/8 1/8 1/8 from the plane y is equal to 0 and z is equal to 0 are 1/8 and 1/8 respectively। आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग कि ये जो प्लेन है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो पॉइंट क्या है 1/8 1/8 1/8 ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा तीनों क्या निकल के आ रहा है, सेम आ रहे हैं। देयरफॉर आप अलग अलग करके निकाल भी सकते हैं। ऑल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इक्वल देयरफॉर 1/8 1/8 1/8 is in center of the tetrahedron। एक नोट लिखते हैं, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द intersection of the planes a1x b1y c1z plus d1 is equal to 0, and this is a2x plus b2y and plus c2z plus d1 d2 is equal to 0। केवल इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, इन दोनों इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनेगा, equation of any plane through the intersection of the planes, this is a1x b1y c1z plus d1 x c1z plus d1 and lambda of a2x plus b2y plus c2z and plus d2 is equal to 0। Intersection of the two planes and the new planes is a1x b1y c1z plus d1 and plus lambda, so this lambda of the second plane। ये आपका इक्वेशन होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। एग्जांपल देखेंगे इस पे ही, इसका अभी ही देखेंगे इसका एग्जांपल, क्योंकि एक और लेक्चर लेने के बाद प्लेन्स को खत्म करके हम लोग स्ट्रेट लाइन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द plane passing through the intersection of the plane
x plus y plus z is equal to 6 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equal to 0 and the point 1 comma 1 comma 1 क्या बोले इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एंड इस पॉइंट से ही पास कर रहा है 1 comma 1 comma 1 ठीक है। सबसे पहले तो हमने अभी बताया आपको कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन intersection of the equation of plane the equation of any plane through the planes x plus y plus z is equal to 6 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equal to 0 is क्या होता है हमने क्या देखा था x plus y plus z minus 6 sorry this is minus 6 and plus lambda of the 2x plus 3y plus 4z and plus 5 is equal to 0 this is the one। अब ये जो इक्वेशन मेरा प्लेन का इक्वेशन निकल गया ये तो 1 1 1 से पास कर रहा है तो 1 1 पास से कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा सिंस द प्लेन फर्स्ट passes through 1 comma 1 comma 1 therefore it satisfy इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई करे तो 1 plus 1 minus 6 plus lambda into 2 plus 3 plus 4 plus 5 is equal to 0। क्या हो जाएगा 2 2 3 और 3 माइनस दिस इज माइनस ऑफ 3 प्लस lambda of 5 15 14 is equal to 0 that imply lambda is equal to 3 upon 14। अब lambda का वैल्यू आ गया बस इसको इक्वेशन में पुट कर दीजिए इक्वेशन में चला आएगा पुट द वैल्यू of lambda in equation number 1 therefore x plus y plus z minus 6 and plus 3 upon 14 this is 2x plus 3y plus 4z and plus 5 is equal to 0 that implies 14x or plus 6x 20x and 14 plus 9 23y and 14z or 12z then 26z कांस्टेंट टर्म कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ना 40 60 84 एंड 15 एंड 15 84 9 89 दिस इज अच्छा माइनस में प्लस में दिस इज माइनस ऑफ 69 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अगला एग्जांपल है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passes through the line of intersection of the planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 a2x b2y plus c2z plus d1 and this is d2 is equal to 0 is parallel to the x-axis or perpendicular to the yz plane। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है जो इन दोनों प्लेन से क्या हो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और पैरेलल है किसके एक्स एक्सिस के और परपेंडिकुलर है वाई-जेड प्लेन के मतलब हमें इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। सपोज कर रहे थे दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तो हमें इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो वाई-जेड प्लेन के वाई-जेड प्लेन ये है इसके परपेंडिकुलर हो और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो मतलब कुछ ऐसा प्लेन चाहिए मुझे चाहिए ये वाले प्लेन का इक्वेशन
ये वाले प्लेन। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन है, और वाई जेड जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए मुझे। और ये जो इक्वेशन है दो प्लेन के इंटरसेक्शन में है, ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच passes through the planes a1x, b1y, c1z plus d1 is equal to 0, and a2x, b2y, c2z and plus d2 is equal to 0 is, this is a1x, b1y, c1z plus d1 and plus lambda of a2x, b2y and c2z and plus d2 is equal to 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, अगर हम x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को एक साथ, दिस इज a1 प्लस लैम्डा a2x एंड b1 प्लस लैम्डा b2, लैम्डा लैम्डा 1 नहीं, लैम्डा b2 y एंड c1 प्लस लैम्डा c2 z प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सिंस ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या है, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी, दोनों केस लेंगे हम लोग। सिंस द प्लेन 2 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब ये देखिए ध्यान से, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो नॉर्मल होगा, इसका जो नॉर्मल होगा और इसका जो डीआरएस, मतलब इसके नॉर्मल का जो डीआरएस होगा और इसका जो डीआरएस होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन का जो सम होगा वो 0 होगा, है ना। तो एक्स एक्सिस का जो डीआरएस होता है, या फिर हम प्रोपोर्शनल डीआरएस बोले ज़्यादा बेटर होगा, वो 1 0 0 होता है। और इस प्लेन का अगर हम प्रोपोर्शनल डीआरएस देखें तो क्या है, a1 प्लस लैम्डा a2, b1 प्लस लैम्डा b2, c1 प्लस लैम्डा c2। तो इनका मल्टीप्लीकेशन सम करने के बाद क्या होगा, 0 होगा। देयरफॉर इसको लिख देते हैं, द डीआरएस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2 is perpendicular to the x-axis। बिल्कुल। therefore a1 प्लस लैम्डा a2 इंटू 1, क्योंकि अगर इसको L1 L1 M1 N1 बोले तो L1 L2 प्लस, बाकी तो ये 0 0 है, तो b1 प्लस लैम्डा b2 इंटू 0 प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 इंटू 0, इनका सम क्या होता है, 0। यानी कि a प्लस लैम्डा a2 इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा का वैल्यू जो होगा वो a1 अपॉन माइनस a1 अपॉन a2। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो मेरा इक्वेशन निकल जाएगा प्लेन का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर a1x प्लस b1, जस्ट 1 सेकेंड। तो पुट करने से क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज a1 प्लस, यहाँ पुट करते हैं a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस t1, आप डायरेक्ट इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, है ना। और प्लस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया मेरा, माइनस ऑफ a1 अपॉन a2, a2x b2y
C2Z and plus D2 is equal to 0। तो ये A2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस A1x और प्लस A1x ये हो जाएगा 0x, प्लस ये हो जाएगा आपका डी वाई को कोफिशिएंट को अगर बाहर कर ले तो क्या हो जाएगा, दिस इज B1 माइनस ऑफ A1 B2 अपॉन A2 है ना, दिस इज Y एंड प्लस ये हो जाएगा आपका C1 माइनस ऑफ C2 A1 अपॉन A2Z प्लस D1 माइनस ऑफ A1 D2 अपॉन D2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको देखें हम तो यहाँ से A2 है, A2 है, यहाँ पे भी A2 ही होगा, ऑल्सो A2, दिस इज A2। तो ऐसे कर लेते हैं, दिस इज A2 B1 माइनस A1 B2, A2 को बाहर कर देते हैं एंड दिस इज प्लस C1 A2 माइनस C2 A1Z एंड प्लस D1 A2 माइनस A1 D2 is equal to 0, which is the required equation of the plane, equation of the plane। बस कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन of the plane through the intersection of the planes x plus y plus z is equal to 1, 2x plus 3y plus 4z is equal to 5 and perpendicular to the plane x minus y plus z is equal to 0। इसका हिंट देंगे क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले तो हम लोग प्लेन का इक्वेशंस लिखेंगे जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से वो आ रहा है। दिस इज x plus y plus z minus 1 and this is lambda of 2x plus 3y and plus 4z minus 5 is equal to 0। अब ये जो प्लेन है ये प्लेन परपेंडिकुलर है किसके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसके कोफिशिएंट को एक साथ कर लीजिए एक्स वाई जेड वाले को, यानी कि 1 + 2 λx, दिस इज 1 है ना, 2 λx एंड 1 + 3 λy एंड ये 1 + 4 λz और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1 + 5 λ इज इक्वल टू 0। अब इसका जो DRS है या फिर प्रोपोर्शनल जो DRS है वो, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, ये इसका जो प्रोपोर्शनल DRS है 1 - 1 और 1। तो इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे मतलब 1 + 2 λ एंड माइनस ऑफ 1 × 1 + 3 λ एंड प्लस, ये सिर्फ हिंट दे रहे हैं ना, मतलब आपको लैंग्वेज के साथ एग्जाम में लिखना होगा इसको। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो -1/3 आएगा। इस लैम्डा के वैल्यू को पुट कर देंगे वहाँ पे, तो जो प्लेन का इक्वेशन आएगा वो प्लेन का इक्वेशन हम लिखते हैं x - z + 2 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सॉल्व कर सकते हैं इजिली, मैंने हिंट्स दे दिया इतना कि इतना सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है कि द प्लेन x - 2y + 3z is equal to 0 is rotated through a right angle about its line of intersection with the plane 2x plus 3y minus 4z plus 5 is equal to 0। Find the equation of the plane. Find the equation of the new position। ऐसे करिए, find the equation of the plane, ठीक है, in its new position। समझते पहले क्या बोला, द प्लेन दिस,
एक्स माइनस टू प्लस थ्री जेड इज रोटेटेड, मतलब ऐसे पेज अपना पकड़ लीजिए, उस पेज को रोटेट करना है कितना, राइट एंगल तक इसको रोटेट करना है, अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो हमें इक्वेशन फाइंड करना है, न्यू पोजीशन में जो प्लेन है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये जो इंटरसेक्शन है ना इन दोनों प्लेन का, ये एक्स क्योंकि रोटेट करने के बाद प्लेन, ये दो प्लेन आ गए है ना, तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन को पहले फाइंड कर लेंगे। यानी कि इसका हिंट्स हम देते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, प्लस नहीं माइनस था ना, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड और प्लस लैम्डा। सेकेंड प्लेन क्या है, दिस इज टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड एंड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये जो प्लेन है, एक काम करते हैं इसको कर देते हैं, क्योंकि ये न्यू पोजीशन जो बन रहा है वो वन का भी बन सकता है, टू वाला भी बन सकता है, तो इसको हम कर सकते हैं, कर देते हैं इसको। द गिवन प्लेन्स आर, क्या दिया हुआ प्लेन का इक्वेशन, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो, और क्या दिया हुआ है, दिस इज टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड एंड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द intersection of the plane वन एंड टू इज, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड एंड प्लस लैम्डा ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड एंड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इफ दिस बी, किसकी प्लेन की बात कर रहे हैं, थ्री इक्वेशन की, बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन फर्स्ट इन इट्स न्यू पोजिशन, देन द प्लेन वन एंड थ्री आर राइट एंगल, वन एंड थ्री आर राइट एंगल। समझ में आया। अगर वन प्लेन को रोटेट करने के बाद न्यू पोजीशन में मिला है और वो न्यू पोजीशन का जो प्लेन है उस प्लेन का इक्वेशन ये है, और क्वेश्चन बोल रहा था कि ये दोनों क्या है, राइट एंगल है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका जो डीआरएस है, इसका जो डीआरएस है, इसका मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नाउ द डीआरएस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन फर्स्ट एंड थ्री आर, उसका डीआरएस कितना था, दिस इज वन माइनस टू थ्री, एंड इसका डीआरएस कोएफिशिएंट को इक्वेट करके देख लीजिए, दिस इज वन प्लस टू लैम्डा एंड माइनस टू प्लस थ्री लैम्डा और थ्री माइनस फोर लैम्डा रिस्पेक्टिवली। ये क्या हो जाएगा, देयर फोर द टू प्लेन्स वन एंड थ्री आर, क्वेश्चन में बोला है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, देयर फोर मल्टीप्लाई करके सम को जीरो कीजिए, वन टू लैम्डा प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री लैम्डा, थ्री थ्री माइनस फोर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा सेवन अपॉन एट। इस वैल्यू को अगर पुट कर दे इक्वेशन वन में या फिर इक्वेशन थ्री में, वन में नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर थ्री, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन न्यू पोजीशन। आप सेकंड इक्वेशन को भी ले सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिया ना, कि इफ दिस प्लेन इक्वेशन वन, वन को टू भी ले सकते हैं, टू एट्स न्यू पोजीशन, मतलब इस वाले प्लेन को भी ले सकते हैं, जो वाले प्लेन को भी लेंगे सेम आएगा। द इक्वेशन ऑफ प्लेन न्यू पोजीशन इज, न्यू पोजीशन इज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड प्लस सेवन अपॉन एट, एंड दिस इज टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। दिस इज
8x प्लस 14x कितना जगह? 8 और 14 22x एंड -16 प्लस 21 दिस इज 5y और 24 और -28 4z इज इक्वल टू ये 75 -35 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक और क्वेश्चन करते हैं, देन इस क्लास को एंड करेंगे एंड एक क्लास और प्रोजेक्शन वाला पे हम लोग लेंगे। द प्लेन, द प्लेन lx plus my is equal to 0 is rotated about its line of intersection with the plane z is equal to 0. Prove an angle alpha। तो प्रूफ करना है हमें द इक्वेशन ऑफ द प्लेन in its new position is lx plus my plus minus z l square plus m square tan alpha is equal to 0। पिछले वाले जैसे क्वेश्चन ही है बट इसको करेंगे हम सॉल्व। द गिवन प्लेन्स और क्या दिया हुआ है, दिस इज lx plus my is equal to 0 और about is line of intersection of this z is equal to 0। अब इन दो प्लेन से इंटरसेक्शन से कोई भी तो एक प्लेन बनेगा, बना सकते हैं हम लोग। द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द intersection of 1 and 2 is lx plus my plus lambda z is equal to 0 if this plane, if this be the equation of plane first in its new position, new position, then as given क्या दिया हुआ है, alpha be the angle between 1 and 3। तो 1 and 3 का अगर ये एंगल है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू नहीं, tan अल्फा इज इक्वल टू भी हम लोग देखे थे, क्योंकि यहाँ पर tan ही है, क्योंकि cos भी निकालना पड़ेगा तो tan निकालना। हमने देखा था क्या, पिछला वाला लेक्चर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, देन अब क्लियर हो जाएगा। दिस इज एल एम माइनस एल एम का होल स्क्वायर प्लस m लैम्डा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस लैम्डा एल का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज एल स्क्वायर एम स्क्वायर एंड 0 n तो है नहीं, दिस इज 0 and that imply tan alpha is equal to what, प्लस माइनस, ये तो हो गया 0, ये हो गया एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और ये हो गया एल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा कर लेते हैं बाहर एंड दिस इज द एल स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। दैट इम्प्लाई हमें तो चाहिए था लैम्डा, दैट इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ, यहाँ से ये रूट में कट आ जाएगा, दिस इज द रूट लैम्डा रूट ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एंड दिस इज tan alpha। लैम्डा को वैल्यू को पुट कर दीजिए, हो गया काम खत्म। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 3 इसमें, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन in its new position is lx plus my z root under of l square m square tan alpha is equal to 0। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन। तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।